के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरो, जो कि सम्राट कहलाते थे, के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। यूँ तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीज़ा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। यह 35 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 3 टनों के बीच है। ग्रेट पिरामिड को इतनी परिशुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक लेजर किरणों से माप जोख का उपकरण इजाद होने तक वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म सममिति का पता नहीं लगा पाए थे। प्रतिरूप बनाने की तो बात ही दूर है। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया और इस बृहद परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड मरम्मत इवान हेंडिगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटों के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितज्ञ और खगोलीय ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के तीनों तारों की सीध में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्र वासियों ने अपने एक भगवान हेथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है, जो मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और इस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। रोचक तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि इसके पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं, ताकि उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्रवासियों पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। गीज़ा के महान पिरामिड का आंतरिक भाग 3 कक्षों, राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी से बना है। गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर
अब गिर चुका है। उसका आधार करीब 54 या 55 हज़ार मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व उसे बनाया गया था। यह इसके बावजूद है कि उस समय की मिस्रियों की टेक्नोलॉजी शून्य के समान थी। कुछ लोग पिरामिडों में इस जादुई असर की बात भी करते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। और जानने की बात यह भी है कि गीज़ा के तीनों पिरामिडों के ऊपर के केंद्र बिंदु ऊपर के तारों से मिलते हैं और मिस्र में जहाँ पिरामिड बने हैं वो ही धरती का मध्य केंद्र है। उस समय पिरामिडों का निर्माण करने में मदद करने के लिए कोई आधुनिक उपकरण या मशीनें नहीं थी। कोई पहिए या यहाँ तक कि स्टील भी उनके लिए उपलब्ध नहीं था। हम लगभग 5000 साल पहले की प्राचीन मिस्र की बात कर रहे हैं, जब गीज़ा के महान पिरामिडों का निर्माण शुरू हो गया था। लोगों ने गिरजाघर और गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना सीखा, लेकिन यह हाल तक नहीं था कि ये विशाल इमारतें दिखाई दीं। पिरामिड अभी भी आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है कि इन पिरामिडों को 5000 साल पहले कैसे बनाया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक हैं। वे उनमें से सबसे पुराने भी हैं और प्राचीन दुनिया के एकमात्र अजूबे भी जो अभी भी 21वीं सदी में मौजूद हैं। इसे बनाने में बहुत सहयोग करना पड़ा होगा, जो कि आज के मैट्रिक्स के लिए भी व्यापक है। लेकिन गीज़ा का पिरामिड उस समय का पहला पिरामिड नहीं था। पहला पिरामिड, जिसे स्टेप पिरामिड कहा जाता है, इससे लगभग 50 से 80 साल पहले बनाया गया था। 2630 ईसा पूर्व में राजा जोसर के लिए गीज़ा का पहला पिरामिड लोकप्रिय होने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन ये काफ़ी प्रभावशाली रहा। ये पत्थर की 6 सीढ़ीदार परतों का एक पिरामिड था जो कि 204 फीट ऊंचा था और 19 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। राजा जोसर के लिए बनाई गई पिरामिड उस समय की सबसे ऊंची इमारत थी। ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं था, हालांकि ये इमारत आंगनों सहित पूरे परिसर से घिरा हुआ था। प्राचीन मिस्र में लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए हर कोई, विशेष रूप से राजा, ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उनके पास पुनर्जन्म के बाद तैयार होने के लिए आवश्यक सब कुछ हो। इसलिए पिरामिड परिसर पूरी तरह से बहुत सारी वस्तुओं के साथ आपूर्ति की गई थी जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते थे। परिसर में एक पिरामिड और एक प्रकार का महल शामिल था। उन इमारतों में कई चीज़ें थीं जो राजा को पसंद थीं और पुनर्जन्म के बाद उन्हें एक दिन फर्नीचर, भोजन और सोने के बर्तन की आवश्यकता हो सकती थी। जोसर के बाद पिरामिड बनाना आम बात हो गई थी, लेकिन कई पिरामिड समाप्त नहीं हुए थे। आमतौर पर एक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल या उससे अधिक समय लगता था। कई शासकों ने तो इसे बहुत कम शासन किया। कुल मिलाकर 100 से अधिक पिरामिड हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीज़ा के महान पिरामिड है। गीज़ा के 3 प्रसिद्ध पिरामिडों में से पहला और सबसे बड़ा पिरामिड खुफू का महान पिरामिड फिरौन खुफू के लिए 2550 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। शुरुआत में ये 481 फीट ऊंचा था, जो 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। दूसरा पिरामिड लगभग 2520 ईस्वी पूर्व के आसपास खुफू पुत्र काफरे के लिए बनाया गया था। ये खुफू के पिरामिड से थोड़ा छोटा है। ये 471 फीट लंबा था, जो 39 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। खुफू का महल पिरामिड स्फिंक्स की प्रसिद्ध मूर्ति के साथ है। स्फिंक्स में एक शेर का शरीर और एक मानव सिर है, जिसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाया गया था। मूल रूप से इसका रंग लाल था और इसकी एक नाक थी, जिससे कानों से लाल रंग द्रव्य का निशान देखना अभी भी संभव है, लेकिन कोई नहीं जानता स्फिंक्स की नाक कब गायब हो गई। कुछ समय के लिए स्फिंक्स एक प्रकार का छिपा हुआ भूमिगत भाग था, जो उसके कंधों तक रेत से ढका हुआ था। सौभाग्य से इसे 1800 के दशक की शुरुआत में 160 लोगों की एक टीम के साथ बाहर निकाला गया था। गीज़ा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे लगभग
2490 ईस्वी पूर्व के आसपास काफरी के बेटे मेनकर के लिए बनाया गया था। यह 218 फीट ऊंचा था, जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। पिरामिडों को कंपास के बिंदुओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है और उनके पक्ष सूर्य की किरणों का प्रतीक हैं, लेकिन उस समय में कोई कंपास नहीं था। प्राचीन मिस्रवासी खुद दिशाओं का पता लगाते थे और पिरामिडों को संरेखित करने के लिए उन्होंने मूल रूप से 2 नक्षत्रों का अद्भुत सटीकता के साथ उपयोग किया था। पिरामिड चिकने सफ़ेद चूना पत्थरों से ढके थे और सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सोने चांदी का शीर्ष था। बाद में सफ़ेद चूना पत्थर अन्य राजाओं द्वारा पिरामिडों से लिया गया और अन्य इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पहले पिरामिड के निर्माण के लिए लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के खंड का इस्तेमाल किया था। प्रत्येक खंड का वजन 1 टन से अधिक है, जो कि एक गेंडे का वजन होता है। कुछ पत्थर के खंड और भी बड़े और भारी थे, लगभग 4.5 शताब्दी पहले के हाथी जितना भारी। उस समय पिरामिडों का निर्माण करने में मदद करने के लिए कोई आधुनिक उपकरण व मशीनें नहीं थी। कोई पहिए और यहाँ तक कि स्टील भी उनके लिए उपलब्ध नहीं था। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र धातु तांबा था। आज भी वैज्ञानिक यह निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि मिस्र के लोग कैसे पिरामिड बनाने में कामयाब रहे। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा जो इस पर प्रकाश डाल सके। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि मिस्रवासी इसे अपने रहस्य के रूप में रखना चाहते थे और इसे जानबूझकर रिकॉर्ड भी नहीं किया था। कई लोग मानते हैं कि गरीब लोगों और विदेशियों ने पिरामिडों का निर्माण किया, लेकिन यह सच नहीं है। बिल्डर्स बहुत कुशल श्रमिक थे और उन्हें अच्छी तरह से खिलाया और भुगतान किया जाता था। पुरातत्वविदों ने दावा किया कि बिल्डर्स पास के एक अस्थायी शहर में रहते थे और एक मजबूत नेता के साथ एक उच्च संगठित समुदाय थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 20,000 लोगों ने प्रत्येक पिरामिड परिसर पर काम किया और प्रत्येक को बनाने में लगभग 20 साल लगे। यह शायद एक राष्ट्रीय परियोजना थी। निर्माण स्थल संसाधनों से भरा था और मिस्र के सभी हिस्सों से भोजन और आवश्यक चीज़ों का योगदान होने की संभावना थी। इतने सारे समर्थन के बाद भी ये स्पष्ट नहीं है कि लोग परिवहन का प्रबंध कैसे करते थे और विशाल पत्थरों को कैसे इकट्ठा करते थे। एक सिद्धांत से पता चलता है कि पत्थरों को नील नदी के ऊपर नावों पर ले जाया जाता था। फिर एक कठिन हिस्सा था, उन्हें इन विशाल पत्थरों को निर्माण स्थल पर ले जाना पड़ता था। वे शायद लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल करते थे। उन्हें खींचना बहुत मुश्किल नहीं था। पानी की सही मात्रा के साथ मिश्रित रेत काफ़ी चिकनी थी और 1 टन वजन वाली चट्टान के साथ भी 10 लोग आसानी से स्लेज को स्थानांतरित कर सकते थे। अंत में एक आखिरी समस्या जिसमें उन्हें पत्थरों को उठाकर सही जगह पर रखना था। पुरातत्वविदों ने रैंप सिस्टम के अवशेषों की खोज की है, जो कि पिरामिडों के निर्माण के समय की है। सबसे अधिक संभावना है कि मिस्रियों ने विशाल पत्थर के खंड को स्थानांतरित करने और खींचने के लिए एक अनूठी प्रणाली तैयार की थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में कैसा दिखता था। आश्चर्य की बात है कि पिरामिड के अंदर बहुत कुछ नहीं है। इसमें से अधिकांश केवल बहुत कम खुली जगह के साथ ठोस पत्थर है। लेकिन आइए गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड के अंदर तेजी से एक नज़र डालें। प्रवेश द्वार से 2 सीढ़ियाँ हैं, एक नीचे जा रही है और दूसरी नीचे उतरती हुई आपको भूमिगत स्थित एक कक्ष में ले जाती है, जहाँ फ़िरौन है, लेकिन इस पिरामिड में नहीं है क्योंकि खुफू उच्च रहना चाहता था। भूमिगत कमरा आंशिक रूप से अधूरा है। खुफू के ताबूत वाले कमरे को राजा का कक्ष कहा जाता है। यह ऊपर है। राजा के कक्ष के नीचे एक कमरा है जिसे रानी का कक्ष कहा जाता है। हालांकि इस कमरे में कोई रानी नहीं है और कोई भी निश्चित नहीं है कि इस कमरे को ऐसा क्यों कहा जाता है। दुर्भाग्य से इसमें से किसी भी कमरे के दीवार पर कोई चित्रलिपि नहीं है, वो सब खाली हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको अन्य कमरों में जाना चाहिए जो कि सजाए गए हैं। वो सब कलाकृतियों प्राचीन मिस्र की संस्कृति और दैनिक जीवन को दर्शाते हैं। दीवारों में लिखी गई शोधकर्ताओं को उनकी भाषा और व्याकरण का अध्ययन करने में मदद करती है। दुख की बात है कि जो खजाने कभी पिरामिड में थे वे लंबे समय से चोरी होते आए हैं।
उस कमरे में से पिरामिड के अंदर कई सुरंगें हैं, कई कक्ष और गुप्त रास्ते भी हैं। वैज्ञानिक कुछ दशकों से वहां कैमरों के साथ छोटे रोबोट भेज रहे हैं और रोबोट ने दीवारों पर चित्रलिपि के साथ थोड़ा ऊपर एक और कक्ष की खोज की है। लेकिन आज भी अधिकांश पिरामिड अभी भी अज्ञात हैं और पिरामिड की कोई तथाकथित निर्माण योजना नहीं है। मिस्रवासियों ने एक ऐसा रहस्य बनाया है जिसे 4500 वर्षों में आज तक कोई भी तोड़ नहीं सका। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पिरामिड का एक्सरे करना शुरू कर दिया है ताकि इसकी संकीर्ण रहस्यमय सुरंगों में प्रवेश किए बिना यह पता चल सके कि अंदर क्या है। तो यह थी मिस्र के पिरामिडों की कुछ जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह अच्छा लगेगा। कृपया आप इसे सुनिए।